हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस आपको यही करके जाना है। पूरा बोर्ड का पेपर इसी में से ही सिलेक्ट होगा। आपकी फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं वो आप देखिए। फर्स्ट यूनिट ये 12 नंबर की यूनिट है, जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, और तीसरा है कृषि की विशेषताएं, और चौथा है औद्योगिक विकास की रणनीतियां 1947 से लेकर के 1990 तक की। इन 4 चैप्टर से 12 नंबर तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और उसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर का क्या बनता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की 4 विशेषताएं बताओ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। औपनिवेशिक काल जो होता है ना, ये ब्रिटिश जब हमारे देश में राज कर रहे थे तो वो जो समय था वो हमारा औपनिवेशिक काल है। तो ये भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं, या हम कहते हैं कि हस्तशिल्प का पतन कैसे हुआ, उसके क्या कारण हैं। और अगला क्वेश्चन ये है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक संरचना के रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। और अगला है स्वतंत्रता के समय। अब आप देखिए इसमें स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योगों के विकास की अवस्थाओं का वर्णन करो। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है भारत में ब्रिटिश शासन के सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव और नकारात्मक मीन्स नेगेटिव प्रभावों की व्याख्या कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किसे कहते हैं और इससे किसानों को क्या लाभ प्राप्त हुआ है। और इस तरह से अब आपका अगला क्वेश्चन हरित क्रांति की कमियां बताओ। हरित क्रांति मीन्स आप जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या दोष रहे हैं, उसके बारे में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इनकी व्याख्या करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के 4 प्रमुख लक्ष्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। और इस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट थी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने बने हैं। आपको ये 9 क्वेश्चन जो है उस यूनिट से करके जाने हैं। अब आप आइए सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट आपकी ये 22 नंबर की यूनिट है, और इस 22 नंबर की यूनिट में पहला क्वेश्चन 1991 में अपनाए गए आर्थिक सुधारों की व्याख्या करो। फिर अगला क्वेश्चन है भारत को आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों थी। फिर अगला है भारत के सामान्यतः विश्व का आउटसोर्सिंग गंतव्य कहा जाता है, इस नाम को दिए जाने के प्रमुख कारणों की व्याख्या करो। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार समझाइए। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत किए गए किन्हीं 2 प्रमुख उपायों की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राजकोषीय सुधार में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत किए गए किन्हीं 2 प्रमुख उपायों की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है निम्न के संदर्भ में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। और जिसमें हम उदारीकरण की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं और वैश्वीकरण की बात करते हैं। फिर इसके बाद मानव पूंजी निर्माण के कौन कौन से स्रोत हैं, और फिर मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बताओ, मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को समझाइए, और भारत में मानव पूंजी निर्माण की विशेषताओं निर्माण की समस्याओं को बताओ। और नेक्स्ट है सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय 2 तरीके से व्यक्त किया जाता है, दोनों तरीकों के नाम लिखो। क्या भारत सरकार शिक्षा पर पर्याप्त व्यय कर रहा है। और इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और सूचना पर व्यय किस प्रकार मानव पूंजी के स्रोत का कार्य करता है। और इसके बाद में भारत में कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। और फिर निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। पहला, न्यूनतम समर्थन कीमत एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फिर इसके बाद बफर स्टॉक, और फिर इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर नाबार्ड, और फिर दूध की बाढ़। और नेक्स्ट है कृषि विविधीकरण से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट है श्रम बल एवं कार्यबल के बीच अंतर बताओ। नेक्स्ट है श्रम के पेशेवर ढांचे की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट है बेरोजगारी के दोषपूर्ण प्रभाव बताओ तथा बेरोजगारी के नियंत्रित करने के उपाय बताओ। और अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा बोलते हैं पर टिप्पणी लिखो। और महिलाओं का सशक्तिकरण उनके रोजगार से संबंधित है, टिप्पणी कीजिए। पर्यावरण की अवधारणा समझाइए और इसके महत्व अथवा कार्य की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण अवनति के कारण बताओ। पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए। आगे भारत में धारणीय विकास हेतु उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट है 1900। अब आप देखिए ये हमारी जो यूनिट थी, सेकंड यूनिट थी, ये 22 नंबर की यूनिट के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। और अब हम जो चलते हैं यूनिट नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि 6 नंबर की यूनिट है। एक बात मैं आपको इसमें जरूर बताऊंगा 6 नंबर की यूनिट में कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना है, यह हमारे एक नेबर कंट्रीज हैं। और यहाँ इसमें से क्या होता है, जो क्वेश्चन आता है वो एक टेबल बनाते हैं और टेबल में कंपेयर करके आपसे पूछा जाता है कि जीडीपी ग्रोथ क्या रहा है, जनांकिकी स्थितियां क्या रही हैं, लेकिन टेबल की तुलना करके उसका विश्लेषण भी करना होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 1950-1990 के दौरान भारत, चीन और पाकिस्तान की विकास रणनीति में क्या समानता थी। दूसरा, चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कब शुरू की गई थी। और नेक्स्ट, चीन में एक बच्चे के मानक का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या रहा। आगे, चीन के तीव्र औद्योगिक विकास को 1978 में अपने सुधारों से समझा जा सकता है। क्या आप सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। आगे, भारत की विकास रणनीतियां का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और निम्न की व्याख्या करनी है। पहला, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। दूसरा, दोहरी कीमत पद्धति। और तीसरा, सेज। वैध तर्कों के साथ भारत एवं चीन के दिए गए आंकड़ों की तुलना और विश्लेषण करो। जैसे मैंने आपको ना बताया कि एक टेबल से संबंधित क्वेश्चन आता है ना, ये देखो मैंने एक टेबल का क्वेश्चन दे दिया आपको। इसी ऐसे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, जिसमें देखो जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर जो है 1980 से 2017 के दे रखी है। इसमें देश है भारत और चाइना है, लेकिन कंपेयर जो करना है इंडिया के साथ करना है इसका, 1980 और 90 और 2015 और 17। लेकिन भारत जो इनका जो कंपेयर है ना, ये इन दोनों के देश के साथ करना है, जिसमें 5.7, 7.3, 10.3, 6.8 ये हमारे क्या है, ग्रोथ रेट के बारे में बताना है। जीडीपी हमारी क्या रही है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, आपको इन्हीं क्वेश्चंस का करके जाना है। हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको जब चैप्टर पढ़ते रहोगे तो उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाते हैं, और इसमें से भी जब आप डिटेल पढ़ोगे ना तो एमसीक्यू क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। इसलिए बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं होती है। आराम से जाकर के आप अपना एग्जाम 2022 और 23 का दीजिए। किसी भी तरह की कोई टेंशन लेकर के आपको एग्जाम नहीं देने हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी कल की बनने वाली है वो 2 वीडियो, एक मैक्रो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालते रहेंगे जैसे पीछे आप वीडियो हमारे देखें, और एक इंडियन इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के नोट्स हम आपको इसमें वीडियो में डालते रहेंगे। तो आपका इसका आंसर भी मिल जाएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी आंसर आपको मिल जाएगा। बस ये आंसर और क्वेश्चन आप चलते रहिए। इसके साथ साथ वही बातें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे लाइक भी करते रहिए, कमेंट बॉक्स में चलते रहिए। कोई भी दिक्कतें होती हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलो, और मैं आपसे यही कहता रहूंगा
कि आप हमारे साथ तिवारी सर के साथ जुड़े रहो और आगे। गॉड ब्लेस यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। और इकोनॉमिक्स का बेहतरीन पेपर करके आना है और आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने इकोनॉमिक्स के पेपर की जानकारियां मुझे जरूर लिख करके देंगे। थैंक यू।